Good morning, students. Good morning, students. Class 7, Chapter 7, Civics, Media, Ethics and Accountability. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. द मीडिया वी मस्ट रिमेंबर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा दैट डिसाइड विच न्यूज़ आइटम आर वर्दी ऑफ अटेंशन एंड विच आर नॉट. हमें याद मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो मीडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजेंडा को सेट करने में. मीडिया ही ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरह के आइटम्स दिखाने चाहिए और किस तरह के आइटम्स नहीं दिखाने चाहिए. तो ये कौन डिसाइड करती है? मीडिया. तो ये मीडिया डिसाइड कर रही है, हम और आप नहीं. दे हेल्प इन शेपिंग अवर ओपिनियन एंड थाट. और इसकी मदद से कि मतलब किस तरह के आइटम्स हमें दिखाने चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम्स और किस तरह के नहीं. तो इस तरह से मीडिया हमारी जो थॉट है, हमारी ओपिनियन है, उसको शेप भी देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. इट इज़ द मीडिया विच ब्रिंग टू लाइट इशूज़ दैट रिक्वायर अवर अटेंशन. और मीडिया ही है जो हमें अटेंशन उन इश्यूज़ पर डालती है जो उसको लगता है कि ज़रूरी है. मिसाल के तौर पर मीडिया वेरी रिसेंटली ड्यू आवर अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग मिसाल के तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, तो लोग आज उसके बारे में अवेयर हैं, लोग उस के बारे में सोचते हैं. तो ये हमारी अटेंशन उस तरफ किसने डाइवर्ट की? मीडिया ने. तो क्या दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग ही मुद्दा है जिस पर हम डिस्कस करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मीडिया डिसाइड करती है कि हमें कौन से आइटम्स दिखाने और कौन से आइटम्स नहीं दिखाने. मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हाईलाइट रिपोर्ट और प्रेजेंट डेटा ऑन द राइजिंग लेवल ऑफ सी एंड द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर एट अ रैपिड रेट. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं जिसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स की बर्फ़ मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है. ये सारे टॉपिक्स बहुत तेज़ी कॉमनली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में दिखाए जाते हैं, मतलब उसमें पेश किए जाते हैं. This information has helped us in focusing on an issue that affects our life. We may have failed to take notice of it had it not been for the media reporting in a big way. इस तरह की इन्फॉर्मेशन हाँ हमारी मदद करती हैं. हमें इससे ये पता चलता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी. लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, हम मीडिया को उनको भी डिस्कस करना चाहिए. However, at a number of places, the media has failed to fulfill its responsibilities. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने में नाकामयाब रही है. It is increasingly reporting instances that are of trivial importance while ignoring the greater issue at hand. और हमने खुद देखा है कि मीडिया बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको कवर नहीं कर पाता, जिनको हम तक नहीं पहुँचा पाता है, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता है. इन is to present the most attention garbing and ground breaking news. The media sometimes lost its way and is come to the global trend of glorifying the news. अब मीडिया क्या है? मीडिया एक जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर रही है. हालांकि ग्लोबल वार्मिंग से हमें अवेयर होना है, लेकिन उसके अलावा और भी तो इश्यूज़ हैं. नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई लोग किस चीज़ को ज़्यादा लोगों देखेंगे, उस चीज़ को दिखाना. ये देखिए ना कि लोगों को मुद्दे क्या हैं, लोगों के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है, उस पर नहीं है ध्यान. दिस इज स्पेशली द केस इन टेलीविज़न वी आर रिपोर्ट ऑन क्राइम एंड एंटरटेनमेंट ड्रोन आउट द मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे. क्या होता है, हम अगर देखें तो टेलीविज़न के केस में अगर हम देखें तो क्या होता है, वी आर रिपोर्ट ऑन क्राइम एंड एंटरटेनमेंट. तो क्राइम रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट, ये चीज़ें बड़ी दिखाई जा रही हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. स्ट्रीट ऑन गिल्टी अफेक्ट एंड बाइट साइज न्यूज़ रिपोर्ट लीव्स नो टाइम फॉर सीरियस एंड इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द इशू दैट एक्चुअली मैटर. देखा, बिल्कुल मैंने ये कहा था कि भाई क्राइम है, एंटरटेनमेंट है, आप इन पर फोकस मत कीजिए. जो एक्चुअल में मैटर्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पर गहराई से डिस्कशन कीजिए जो ज़रूरत है. The result is that a healthy public discourse does not take place due to the lack of availability of the real facts and different aspects of particular news. अब वजह क्या है? क्योंकि मीडिया वो चीज़ दिखा नहीं रही, तो जिसकी वजह से जिन टॉपिक्स पर, जिन रियल फैक्ट्स पर डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. Less than 25% of national news bulletin cover news related to health, education, development,
वेलफेयर एनवायरनमेंट से लगभग जो 25% से भी कम न्यूज़ बुलेटिन है, नेशनल न्यूज़ बुलेटिन है जो हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर, एनवायरनमेंट इस तरह के इश्यूज़ को कवर करते हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 75 मोर देन 75% क्या कवर कर रहे हैं, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों। आइडियली ना डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेमोक्रेसी में मीडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। द मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग रिपोर्टिंग ऑन करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स which could help build a culture of accountability in the government। देखो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, मीडिया का काम है फैक्ट्स को काम करना, फैक्ट्स को ढूंढ कर लाना। मीडिया का काम है करप्शन से रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस करना, ह्यूमन राइट वायलेशन को डिस्कस करना, जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको डिस्कस करना, कल्चर में हमारी सोसाइटी में जो भी गलत हो रहा है उन पर डिस्कस करना, और गवर्नमेंट को फोर्स करना कि वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की फॉर्म में काम करे। ये है मीडिया का काम। इंफॉर्मेशन टूल एंड फोरम फॉर डिस्कशन, न्यूज़पेपर एंड पब्लिक अफेयर्स प्रोग्राम ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंगेज द पब्लिक एंड प्रॉम्प्ट देम टू टेक एक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन टूल हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हैं और न्यूज़पेपर एंड पब्लिक अफेयर्स प्रोग्राम जो रेडियो वगैरह या टेलीविज़न पर होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को पब्लिकली एक दूसरे से जो भी पब्लिक इश्यूज़ हैं उनसे इंगेज करना, ये काम है मीडिया का। नेक्स्ट है हमारा मीडिया एज अ पीस एंड कंसेंसस बिल्डर। एट द मीडिया हेल्प इन पीस बिल्डिंग एफर्ट्स। मीडिया का काम क्या है कि सोसाइटी में पीस को मेंटेन करना, बरकरार रखना, बनाए रखना। सोसाइटी में कुछ ऐसा प्रमोट ना करना, कुछ ऐसा कवर ना करना, कुछ ऐसा ना दिखाना जिससे किसी तरह का लॉर्ड डिस्टर्ब हो, जिससे पीस किसी भी हमारे यहाँ का जो अमन अमान शांति है वो भंग हो। इट बिकम इम्पॉर्टेंट दैट इट रिमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट वर्क अंडर द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए ये कि मीडिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मीडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और गवर्नमेंट की सेंसरशिप के अंडर मीडिया काम ना करे बल्कि इंडिपेंडेंट होकर काम करे। इसलिए मीडिया को हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं, फोर्थ पिलर। और अंडर द डिक्टेट्स ऑफ पावरफुल अथॉरिटीज़, यानी कि मीडिया किसी भी पावरफुल अथॉरिटीज़ के अंडर काम नहीं करे। मीडिया फ्री होनी चाहिए, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्री प्रेस की बात करता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रीडर्स एंड व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड एंड एवेलुएट द न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय द मीडिया नेचुरली। ये व्यूअर्स की भी जिम्मेदारी है, रीडर्स की। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्यूज़ को समझें कि एक्चुअली उसमें क्या कहा गया है, उसके फैक्ट्स को देखें। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर था जो फिनिश हो गया है। ठीक है, ये बेटा आपकी एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज आप समझ लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूँगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स की भी और आपकी चूज़ द करेक्ट की, और ये है आपके ट्रू फॉल्स, सबकी आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, 10 to 20 वर्ड्स हैं, 50 to 70 वर्ड्स हैं, लास्ट है 80 to 100 वर्ड। इन सब की मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज बुक पर करनी है। आज आपका सिविक्स का कोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।